हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने एक पोस्ट शेयर किया था आप सभी के साथ जिसमें मैंने Q&A वीडियो के लिए बोली थी। कुछ बच्चों ने उस पर कमेंट किया है। ज़्यादा कमेंट तो नहीं आए हैं, कुछ बच्चों के सवाल आए हैं जिन्हें मैं आज उसका उत्तर दूंगा और मैं अपनी तरफ से भी कुछ सवालों के आपको जवाब दूंगा, जिससे कि आपकी जो UPSC की तैयारी है या अन्य एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो बेहतर बन सके। तो दोस्तों, एक प्रश्न आया था कि BPSC संबंधित प्रश्न था कि उसमें बिहार से संबंधित कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपको BPSC के बारे में कुछ बातें बता दूं। BPSC का जो एग्ज़ाम है वो भी 3 चरणों में होता है। प्रारंभिक परीक्षा, जिसे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम बोलते हैं, फिर मेंस एग्ज़ाम, फिर आपका इंटरव्यू होता है। जो प्री का एग्ज़ाम होता है वह 150 अंकों का होता है और उसमें मैथ्स, साइंस और पॉलिटी, हिस्ट्री सभी क्वेश्चंस होते हैं। एक ही पेपर होता है, इसमें CSET का पेपर नहीं होता है। जो 150 अंकों का प्रश्न होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है और 150 अंक सारे आप कर सकते हैं, 150 प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। जहाँ तक बात है कि कितना होता है कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन, तो जो साइंस से क्वेश्चन होते हैं वो 20 से 30 क्वेश्चन रहते हैं। वहीं पे आपके मैथ्स से 10 क्वेश्चन ही रहते हैं। बिहार का आपने पूछा था कि बिहार स्पेशल के कितने क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, तो बिहार स्पेशल के उसमें करीब से करीब 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें बिहार से संबंधित हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इसके अलावा जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो बिहार से रहते हैं। तो 35 से 40 तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कोई एक फिक्स्ड नहीं है, लेकिन 30 से ऊपर ही पूछे जाते हैं सब मिला के। उसके अलावा जो है करंट अफेयर और हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत होते हैं। बिहार और नेशनल हिस्ट्री के क्वेश्चन को मिला दे तो टोटल 40 के करीब क्वेश्चन जो होते हैं वो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर मिला के होते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है। अगर आप BPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आपको हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि जो मेंस का एग्ज़ाम होता है उसमें भी जो पेपर होते हैं उसमें GS के पेपर में आपका बहुत अच्छा साथ निभा सकता है अगर हिस्ट्री आप देखते हैं, क्योंकि पहला जो पेपर होता है उसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। मेंस में आपका जो होता है वहाँ एक पेपर जो होता है आपका लैंग्वेज का होता है, उसके अलावा 2 पेपर GS के होते हैं और एक पेपर जो है आपका ऑप्शनल का होता है। 300 मार्क्स के प्रश्न होते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू होता है। तो ये पूरी BPSC का प्रोसेस है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब 2021 में कुछ छात्रों का जो है वह एग्ज़ाम होने वाला है UPSC का, जिन्होंने भरा है, तो वो आखिरी मंथ में बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं कि क्या करें, कैसे पढ़े। उन्हें लगता है कुछ भी याद नहीं हो रहा है या हम कुछ भी रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, जो भी पढ़ा है वो हमें याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे में आप टेस्ट पेपर लगा सकते हैं। टेस्ट पेपर आपको ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए। जितना आप टेस्ट पेपर लगाएंगे उतना आप में कॉन्फिडेंस आता जाएगा और बहुत ज़्यादा आप रैंडम दिमाग भी आपका वर्क करने लगेगा, क्योंकि उस समय किसी एक विषय ना हो के एग्ज़ाम में सभी विषयों के प्रश्न जो है एक साथ होते हैं। तो आपका दिमाग उस तरह से रैंडमली काम करना चाहिए। सिर्फ एक विषय के टेस्ट पेपर आप मतलब विषयवार लगाएंगे तो वो उतना फ्रूटफुल नहीं होगा। इसलिए अभी कंप्लीट जो है वो टेस्ट आप दें और अपने में भरोसा रखें, क्योंकि आपने जो भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, बहुत आपने मेहनत की है, बहुत आपने अपना 100% दिया है। तो कोई तुक नहीं बनता कि आप इतना घबराएं या आपका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। आपने अपना बेस्ट दिया है, आपने अपना 100% दिया है, तो एग्ज़ाम क्लियर हो ही जाएगा। आप निश्चिंत रहें। हाँ, आप पढ़ाई को बिल्कुल छोड़े नहीं, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, रिवाइज़ एंड रिवाइज़ एंड रिवाइज़। ये लास्ट टाइम आपको बहुत क्रूशियल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिवीजन आपको बार बार करनी है। जो आपने नोट्स बनाए थे वो इसी वक्त के लिए था। इस समय आपको अपने नोट से रिवाइज़ बार बार करना है और आपको अपना टेस्ट पेपर लगाना है। और कोई भी बहुत ज़्यादा नया बुक या कुछ इस तरह का नया टॉपिक लेके नहीं बैठना है जो कि आपका बहुत ज़्यादा समय ले ले और उतना फ्रूटफुल ना हो। बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं वो हमारे जो हैं
हैं वो अभी 11, 12, 10th, 9th इससे संबंधित हैं, अभी छोटे हैं, वो भी अपना ड्रीम जो है वो यूपीएससी को बनाए हैं। तो बहुत सारे उनके मन में भी प्रश्न होता रहता है कि हम कैसे करें, क्या करें। तो आप सभी इतना ज़्यादा टेंशन मत ले। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपना जो है एक ड्रीम पहले से तैयार कर लिया है, एक आपने अपना फोकस बना लिया है कि यूपीएससी करनी है। ये बहुत अच्छी बात है, आपने अपना एक डायरेक्शन चूज़ कर लिया है। तो लेकिन अभी से आपको इतना ज़्यादा बर्डन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने अभी स्कूल के पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका बेस मजबूत होगा तो ही यूपीएससी में भी आपका वो फ़ायदा करेगा। क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछा जाता है, बल्कि बेसिक्स चीज़ों को ही पूछा जाता है। तो इसलिए आपका बेस बहुत अच्छा मजबूत होना चाहिए। आपकी साइंस हो, मैथ्स हो, आपके जो सोशल स्टडीज़ के जो पेपर होते हैं, ये सभी विषयों को आपको बहुत अच्छे से करना है। अपने क्लास के ही जो भी सब्जेक्ट हैं उन्हें बहुत अच्छे से करना है। हाँ, मैंने एक चीज़ बताया था आपको कि अभी 10th 9th में है, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि कोई भी न्यूज़पेपर जो है इंग्लिश का जो है वह पढ़ने का धीरे धीरे हैबिट बना सकते हैं। शुरुआत में तो काफ़ी कठिनाई होगी, मैं जानता हूँ। बहुत सारे द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में जो लैंग्वेज होते हैं इंग्लिश के वो थोड़ा टफ होता है, तो आपको उसमें कठिनाई हो सकती है। आप डिक्शनरी का यूज़ करें या इतना बर्डन ना लें कि नहीं समझ में आ रहा है, तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। अब आप एक बात ये सोच रहे होंगे कि मैं बार बार इंग्लिश के न्यूज़पेपर का क्यों बात कर रहा हूँ। अगर कोई जो छात्र है वो हिंदी में तैयारी करना चाहता है तो मैं उनको बता दूं कि हिंदी में भी तैयारी करना जो चाहता है उसे भी इतना इंग्लिश ज़रूर आना चाहिए कि वो न्यूज़पेपर पढ़ सके। क्योंकि हिंदी के जितने भी न्यूज़पेपर हैं उसमें जो कंटेंट होता है वह उतना अप टू द मार्क नहीं होता है जो कि यूपीएससी में यूज़फुल हो सके। इसलिए मैं आपको बार बार इंग्लिश न्यूज़पेपर ही बोल रहा हूँ। यदि आप हिंदी में भी तैयारी करना आगे चल के चाहते हो या इंग्लिश में चाहते हो, फिर भी आपको जो हैबिट डालनी है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की ही डालनी है। क्योंकि उसमें जो बहुत सारे कंटेंट आते हैं वो यूपीएससी में एज इट इज़ पूछे भी जाते हैं और उसमें बहुत अच्छे कंटेंट होते हैं जो कि यूपीएससी के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ने का हैबिट डालना है दोस्तों। क्योंकि यूपीएससी में जो है एक पेपर लैंग्वेज का होता है इंग्लिश में, और सीसेट में जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी इंग्लिश के पैराग्राफ पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको इंग्लिश इतना तो आना ही चाहिए ताकि आप इस एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकें। तो दोस्तों, आप इस तरह से अपनी तैयारी को कर सकते हैं और आप स्ट्रेस तो किसी भी चीज़ का नहीं लें, क्योंकि यह एग्ज़ाम जो है जितना नॉलेज का है उतना ही आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपके पर्सनालिटी बेस्ड है। इसलिए आपको अपना पर्सनालिटी अच्छे से डेवलप करना है। अपने स्कूल की तैयारी अच्छी कीजिए। जो भी इस साल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको मेरा ऑल द बेस्ट है। आपने बहुत पढ़ाई की है, बहुत मेहनत किया है। लास्ट में आप नर्वस ना हो, बहुत ज़्यादा डरे नहीं कि एग्ज़ाम दे या नहीं दे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जब आपको लगेगा कि आपका पूरा तैयारी हो चुका है, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। इसलिए आपका जितना तैयारी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। आप एग्ज़ाम ज़रूर दें, आप एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर करेंगे। आप सभी को मेरा ऑल द बेस्ट है। और इसी तरह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको लाइव पे भी आके जो आपके क्वेरी होंगे, क्वेश्चन होंगे, उनको भी लूँगा और आंसर करूँगा। Q&A वीडियो भी आगे मैं बनाता रहूँगा। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें। धन्यवाद दोस्तों।